हेलो एवरीवन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका ये पार्ट 2 है। ये आपको पहले से पता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। जो टॉपिक्स आपने इसमें से कवर ना किए हों उनको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, बिकॉज आपके ARO 2023 के प्रीलिम्स को निकालने में ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नेशनल पार्क्स हो गए, रिवर बेसिन्स हो गई यानी कि नदी घाटियाँ, जैसे नर्मदा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई, ताप्ती हो गई। इसके अलावा यूपी के जो डैम्स हैं और जो यूपी की रिवर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ज्योतिबा फुले, इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। गुलामगिरी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अर्थ और जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा APS के एग्जाम में अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। तो ये पूछा जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर ये सब चीज़ें पूछता है। इसके बाद में ट्रेड यूनियन आपको पहले से पता है। देन पॉल्यूशन हो गया और जो डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद में आप बात करते हो PESA एक्ट की, यानी कि जो पंचायत का जो शेड्यूल एक्ट होता है एक्सटेंशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी कुछ कुछ जो पुराने एक्ट्स होते हैं, चाहे वो साझेदारी वाले हों या फिर और कोई हों, चाहे वो मैरिज वैरिज से रिलेटेड हो, वो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं जिनमें एज वेज की बात पहले की गई थी। इसके बाद आप बात करते हो लीड बैंक स्कीम की इकॉनमी के अंदर। देन उसके बाद में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं पुराने या कुछ कुछ मैगजीन है पुरानी, तो उनका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन यानी कि वो कहाँ से पब्लिश होती थी। जैसे प्रताप है तो प्रताप का पूछ सकता है कि ये कहाँ से होती थी, कानपुर या आगरा। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एग्जैक्ट आपको आइडिया होना चाहिए। देन कुछ कुछ जो दार्शनिक हैं और जो उनका दर्शन है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है। देन आर्टिकल्स पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ज़रूर पढ़िए। नीति आयोग अगर कोई इंडेक्स निकालता है तो उसको सबसे पहले पढ़िए। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, इनके बारे में 2-3-4 बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद में आप आगे आओगे तो आपको जो मिस वर्ल्ड वगैरह है, मिस यूनिवर्स वगैरह हैं, ये जब करंट अफेयर्स में जब भी कभी हाल में अगर कोई बनाई गई है, इनको कोई अगर टाइटल मिला हुआ है तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद में अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, या फिर जैसे फिजिक्स में कुछ कुछ क्वांटिटी होती हैं SI यूनिट्स वगैरह, तो उनकी आपको SI यूनिट्स वगैरह क्वांटिटीज़ की देख लेनी है। देन जैसे कोई अगर बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका अगर निधन हुआ है, हाल में एक्सपायर हुए हैं, तो उनका आपको देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर का पूछा गया था आपसे, और भी अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है तो उनका पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्वामीनाथन। इसके बाद में UP डे है, कब सेलिब्रेट होता है, कब कॉमेमोरेट होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन उसके बाद में चिली हो गया, कॉपर हो गया, ये सब प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री हैं इनका आपको थोड़ा सा देखना है। देन इसके बाद में कुछ कुछ जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू फीवर है, ये सब किस मच्छर की वजह से, किसकी वजह से होते हैं, वेक्टर इनके कौन से होते हैं, थोड़ा सा आपको देखना है। देन UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम कौन सी रिपोर्ट निकालता है, थोड़ा सा देखना है आपको। यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूपी की बर्ड सेंचुरीज, उनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है ये आपको थोड़ा सा देखना है। देन इसके बाद में संविधान संशोधन की अगर आप बात करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसमें जो 86 है, 93 है, 71 है, या फिर जो 103 है, ये आपको देखने ही देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर आप स्टील प्लांट्स की बात करोगे तो इनकी आपको लोकेशन देख लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओजोन के बारे में 2-3 बेसिक फैक्ट जरूर देखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे एक APS में भी क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनके जो मेन मिनरल या माइंस है वहाँ पे अगर उनके रीजन्स में, तो वो आपको देख लेनी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 69, 70, 73 एंड 75, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आप बात करते हो एनर्जी की, तो ज्योग्राफी में जो एनर्जी का टॉपिक होता है इसमें आपको थोड़ा सा देख लेना है कितने टाइप की एनर्जी है, क्या है। देन कुछ कुछ जो रचना और रचनाकार हैं वो आपको देखने हैं, कुछ कुछ किताबें हैं उनके लेखक आपको देखने हैं, ये अक्सर पूछता है UPPSC। इसके बाद में कुछ कुछ बहुत ही नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, या फिर राणा डे, या फिर ताराबाई शिंदे, या फिर जैसे अगर हाल में अगर कोई इवेंट हो रखी है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रखी है, जैसे बिम्स्टेक हो गई, G20 हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनका आपको ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखना है। देन यूपी में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, या फिर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका एग्रीकल्चर का डेटा हाल में जो भी हुआ होता है एग्जाम के पहले तक, वो आपको थोड़ा देखना रहता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको अपडेटेड देखनी रहती है। इसके अलावा कुछ कुछ जो लक्ष्य होते हैं, यानी कि जो अपकमिंग टारगेट्स होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं, कि 2025 में ऐसा कर लेंगे, 2030 में ऐसा कर लेंगे, 2047 में ऐसा कर लेंगे, 2070 तक वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू अचीव दिस, इस टाइप की चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी है। नासा और जो इसरो है, इन लोगों के अगर साथ में मिल करके अगर कोई जॉइंट वेंचर है, कोई अगर ऐसी चीज़ है, कोई अगर ऐसा मिशन वगैरह है जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं साथ में, तो वो आपको ज़रूर देखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद में आप आगे आओगे तो आपको कुछ कुछ जो स्तूप वगैरह हैं उनको देख लेना होता है। देन उसके बाद में UNDP जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका आपको थोड़ा सा देखना है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा मेन जो योजनाएं होती हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, ये किस बजट में घोषित हुई थी, या जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको कितना पैसा दिया गया, अलॉट किया गया, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। मेक इन इंडिया है तो उसके बारे में 2-3 फैक्ट पता हो।
अब स्पोर्ट्स में जो बहुत बड़े पर्सनैलिटी होती हैं, जैसे पीवी सिंधु है या नोवाक है, तो ये सब जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, इनके बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो इनके बारे में आपको 2-3 बेसिक फैक्ट आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद में जो बैटल्स हो गए मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन HDI हो गया। फिर आपको मैंने बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट में जो एक्ट होते हैं या जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा गया है APS के एग्जाम में, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, आप बताइए। और इन्वायरमेंट में एक्ट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, प्लान हो गए, या उनका जो ईयर है, प्रोटोकॉल है, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है और वो आया भी हुआ है। देन इसके बाद में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट के, जैसे कि इकोलॉजिकल नीश है, पारिस्थितिक निकेत, इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। देन कुछ कुछ जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, किसने बनवाई, वो आइडिया होना चाहिए, जैसे कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा अगर पूछा जाए आपसे, सीरी फोर्ट पूछा जाए, तो ये सब में आपको गलत नहीं करना है। देन इसके बाद में आप आगे आओगे तो कुछ कुछ बैटल हैं, जैसे देवराई की लड़ाई है, धर्मट की विजय है, सामूगढ़ की लड़ाई है, या फिर जो मुत्की का बैटल है, सकरखेड़ा का बैटल है, बेदारा का बैटल है, पोर्टो नोवो का बैटल है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। डायरेक्ट इनके बारे में पूछ सकता है कि इसमें किसके बीच हुआ था, या फिर कहाँ पे हुआ था, या फिर किस साल हुआ था। इसके बाद में हिमालय, हिमालय के बारे में आपको पढ़ लेना है, कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से इसमें रीजन्स हैं, मेन क्या है, नदियाँ इसमें से कौन कौन सी निकली हुई हैं, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं बेसिकली वो कौन सी हैं। देन इसके बाद में कुछ कुछ पुरानी योजनाएं हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको देख लेना है। जो भी 1990 से 2010 तक, 2008 तक जो भी स्कीम वगैरह लॉन्च हुई थी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थे, वो आपको थोड़ा सा देख लेने हैं, जैसे कि देव समाज है, भारत धर्म महामंडल है, सनातन धर्म रक्षुणी सभा है, या फिर राधा स्वामी सत्संग है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। यूपी की सेंसस जरूर देखें, उसमें भी जो पहला और आखिरी है वो थोड़ा सा जरूर देखें, उससे आपको आंसर निकालने में हेल्प मिलेगी। देन इसके बाद में आप बात करते हो बायोलॉजी में कुछ कुछ जो डिसीजेज हैं उनके रीजंस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट APS के एग्जाम में पूछा गया है। उसमें विटामिन D की कमी से होने वाला रोग पूछा गया है, विच इज़ रिकेट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो बायोलॉजी में डिसीजेज होती हैं उनके पीछे उनके क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, वो अक्सर पूछता है। विटामिन से होने वाली चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी हैं, तो ये सब आपको पढ़ के जाना होता है। अगर आप ये पढ़ के गए हुए तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। देन इसके बाद में जो 73rd अमेंडमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अगर हाल में जैसे अभी JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा जैसे आपको स्मार्ट सिटी हो गई, रामसर साइट्स हो गई, वेटलैंड्स हो गई, इनके बारे में थोड़ा सा देखना होता है। देश का पहला कुछ भी हो, कोई अगर पहली मेट्रो है, कोई अगर पहली ट्रेन है, कोई कुछ भी है, पहली चीज़ है अगर देश की या किसी स्टेट की, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड दैट। इसके बाद में जैसे कुछ कुछ ये जो पर्सनैलिटी हैं, जैसे ये अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रज्जाक हैं, शिहाबुद्दीन अल उमरी हैं, इनकी रचनाएं वगैरह थोड़ा सा आपको देख लेनी है। देन कमिटीज़ वगैरह जो होती हैं पॉलिटी में उन या इकॉनमी में, उनमें आपको ईयर देख लेने हैं। इसके बाद में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे अक्सर पूछ लेता है, उनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि खदान हो गए, राज्य हो गए, यानी कि जो माइंस वगैरह हैं, ये APS में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन कुछ कुछ पहाड़ियाँ हो गई, जैसे नीलगिरी, डोडा बेटा सबसे ऊंची कौन सी है, क्या है, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देखनी होती हैं। तो ये मैंने आपको PDF शेयर की हुई है। आई होप कि आपने इनको अच्छे से पहले से तैयार कर लिया होगा, ना किया हो तो याद से कर लीजिएगा। जैसे शोध संस्थान वगैरह है, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें आपको किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना है। आई होप कि ये टॉपिक्स आप जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे एंड डेफिनेटली शेयर भी करेंगे। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनुज चतुर्वेदी UPSC, वहाँ पर सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार आपने ये चैनल देखा है, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हो तो।